पतपरगंज से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रविंदर नेगी हमारे साथ हैं। सर, सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार के गठन की अगर हम बात करें तो कब तक उम्मीद है कि दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार शपथ ले लेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा? वो तो शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा, उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं, हम तो विधायक बन चुके हैं। बाकी शीर्ष नेतृत्व तो इसमें गंभीरता से कर रहा है काम, और मेरे को लग रहा है जल्द से जल्द आपके सबके सामने आएगा। लेकिन बीजेपी के 48 विधायकों की बात करें, ये कहा जा रहा है कि विधायकों में से ये एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी। आप रविंदर सिंह नेगी किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? नहीं, जो भी बनेगा हमारी पार्टी का बनेगा, बीजेपी का, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। तो जो भी बनेगा हमारा अपना आदमी होगा, और विधायक दल की जब बैठक होगी उसमें एक नाम को हमारे शीर्ष नेतृत्व बोला जाएगा, उसी का सब लोग सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये सारा काम होगा, और बहुत जल्द दिल्ली में एक सीएम कोई नया चेहरा या कोई भी चेहरा आएगा, नया पुराना जो भी है। रविंदर सिंह नेगी भी उस रेस में है? हम कुछ नहीं है, हम तो वही पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता है, और विधायक बन के यही बहुत है हमारे लिए। गरीब परिवार फैमिली से आता हूँ, विधायक बनना बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए। कार्यकर्ता तो हैं आप, कार्यकर्ता पहले भी थे, पार्षद बने, अब बड़े लोकप्रिय पार्षद बने, और उसके बाद अब विधायक बन गए हैं। अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो रविंदर सिंह नेगी की निभाना चाहेंगे? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, हमें कोई ऐसे वो नहीं है, हम तो विधायक के तौर पर खुश है। और जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो सर्वमान्य होगा, जिसको भी तय करेगा सर्वमान्य। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं नेगी साहब। लेकिन एक सवाल ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे प्रायोरिटी क्या होगी अगर 100 दिन के सरकार का एजेंडा? आप लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करी, आप लोगों ने अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशियों का जो है आप लोगों ने मुद्दा उठाया। क्या रहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे जो कि टैकल करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है मूलभूत चीजें। आज हमें विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आते हैं, हम चंद्रयान तक पहुंच गए, और दिल्ली में आज भी लोग 40% लोगों के घर में पानी नहीं आता, और जो आता है तो गंदा पानी आता है। सीवरेज की समस्या है, प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में बोला कि सीवर की समस्या, ब्लॉकेज, तो उनमें काम करेंगे हम। पानी साफ देंगे लोगों को, सीवरेज की समस्या दूर करेंगे, और जो सड़कें टूटी हुई हैं जगह जगह उनकी मरम्मत करेंगे, उनको ठीक करेंगे या उनको नया बनाएंगे, और पार्कों की जो बदहालत है उनको ठीक करेंगे। मतलब कुल मिला के लोगों के जनजीवन में जो चीजें असर डालती हैं उनमें हम काम करेंगे। लेकिन रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का भी मुद्दा बीजेपी ने और आपने खुद बड़े जोर शोर से उठाया था, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? 100% उनकी पहचान करी जाएगी। अगर वो रोहिंग्या और वो बांग्लादेशी होंगे, उनको बिल्कुल यहाँ से भेजा जाएगा, जो उनके देश में जहाँ वो रहते हैं। बिल्कुल इस पर ठीक है, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। पार्षद रहते हुए आपके वीडियोस बड़े वायरल होते थे, जिसमें आप दुकान जाते थे और कहते थे कि अपना नाम, अपना डिस्प्ले जो है वो अपने धर्म के हिसाब से उसकी पहचान उजागर रहनी चाहिए। अब आप विधायक बन गए हैं, जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है, तब आप और क्या नया रूप देखने को मिले? नहीं, बिल्कुल। जो हमारे हिंदू त्योहारों में अगर कोई दुकान खोल रहा है, और दुकान में अगर माँ शेरा वाली पनीर भंडार लिखा हुआ है, और उसको जब पेटीएम करो तो कोई और कुछ चीजें निकल के आती है किसी विशेष आदमी की दुकान, तो वो बर्दाश्त नहीं करा जाता बाद में। जब हमारी बहनें मंदिरों में जाती हैं तो पनीर में खरीदती हैं, दूध खरीदती हैं, तो वो खुद कहती हैं हमारे फास्ट है, और हम जब ये मंदिर देखते हैं दुकानें, इस प्रकार की दुकानें, तो हमारी आस्था में ठेस पहुंचता है। तो उसमें हमने एक जागरूकता अभियान चलाया, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया, और हमने दुकानदारों को बोला आप जिस भी समुदाय से आते हैं आप लिखिए नाम, अब हमारे देवी देवता का नाम चला रहे हैं, नाम ये गलत बात है। तो उन्होंने माना और उन्होंने बदल दी, चेंज नाम कर दिया, कईयों ने चेंज कर दी। तो दिक्कत उनको आई जो ठेकेदार बने हुए, जो मुस्लिम ठेकेदार हैं, जो वैसे ठेकेदार हैं जो अपने आप को। अभी आगे एक्शन क्या देखने को मिलेगा? आगे एक्शन बिल्कुल इस तरह की दुकानें जो मंदिर के आगे खुलेंगी, और मंदिर के आगे अगर मांस की दुकान खुलेगी उसको बिल्कुल बंद करा जाएगा, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, और हमारे हिंदुत्व में अगर कोई व्यक्ति हमारे मंदिर के आगे दुकान खोल रहा है, और तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। यूपी की तर्ज पर एंटी रोमो स्क्वाड का तो वादा मैनिफेस्टो में किया गया था वो, लेकिन अगर उसके अलावा और भी हम बात करें, आपने अवैध कब्जे की बात भी उठाई थी, अतिक्रमण की बात भी उठाई थी अपने कैंपेन में, मैंने फॉलो किया था, तो उसमें उस तर्ज पर क्या एक्शन? बिल्कुल, अतिक्रमण जो हो रखा है, जो नशे का कारोबार चल रहा है बस्ती झुग्गियों में, जो अफीम गांजे बेचे जा रहे हैं, जो पहले की सरकारें थी उनकी आड़ में, उनके विधायकों के आड़ में ये काम होते थे, ये बिल्कुल खत्म कर जाएगा। झुग्गियों में जिस प्रकार लोगों को नशे की लत डाल दी गई, उसमें बहुत जोरों से काम करूंगा। नहीं, बिल्कुल, अगर कोई गलत चीज होगी तो बिल्कुल कुछ न हो जाता, तो पता नहीं यहाँ दिल्ली में चलेगा नहीं चलेगा, पर कार्रवाई पूरी होगी, पूरी कार्रवाई करेंगे हम लोग। कोई अवैध कब्जा और अवैध प्रकार का कोई काम करेगा तो उस पर छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।